आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं शबाना रहमान। पहले इस वक्त की अहम खबरें। उत्तर प्रदेश में आज असेंबली चुनाव के 5वें मरहले के लिए वोट डाले जा रहे हैं। यूक्रेन की सरजमी पर फंसे हुए 250 भारतीयों को लेकर एयर इंडिया की परवाज दिल्ली हवाई अड्डे पर उतरी। 240 भारतीय शहरियों को लेकर एक दूसरी परवाज बुडापेस्ट एयरपोर्ट से दिल्ली के लिए रवाना हुई। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी ने यूक्रेन के सदर से फोन पर गुफ्तगू की और जंग से मुतासर मुल्क में भारतीय शहरियों के तहफ्फुज के मामले को उठाया। रूस ने अपनी फौजों को हुक्म दिया है कि वो चारों तरफ से यूक्रेन पर हमला करें। वजीर-ए-आजम आज दिन में 11 बजे मन की बात के अपने प्रोग्राम में अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। मरकजी काबीना ने मरकजी सेक्टर की स्कीम आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन को कौमी सतह पर शुरू करने की मंजूरी दे दी है। हुकूमत ने खुदकार तरीके से LIC में 20% की FDI की भी इजाजत दे दी है। और क्रिकेट में कल रात धर्मशाला में भारत ने श्रीलंका को दूसरे T20 मैच में 7 विकेट से हराकर 3 मैचों की सीरीज में 2-0 की शपथ हासिल कर ली है। जैसा कि आप जानते हैं, कोरोना वायरस की नई किस्म ओमिक्रॉन अब भी तशवीश का बायस है। आपसे अपील है कि चौकस रहें, दोनों टीके लगवाएं और 15 से 18 साल तक की उम्र के बच्चों और अफराद को भी टीका लगवाने में उनकी मदद करें। महफूज रहें और ये 3 आसान तरीके अपनाएं। चेहरे पर मास्क लगाएं, 2 गज की दूरी बरकरार रखें और हाथ और चेहरा साफ रखने पर खास ध्यान दें। अब खबरें तफसील से। उत्तर प्रदेश में असेंबली चुनाव के 5वें मरहले के लिए वोट डाले जा रहे हैं। पोलिंग सुबह 7 बजे शुरू हुई, जो शाम 6 बजे तक जारी रहेगी। इस मरहले में 12 जिलों के 61 हलकों में वोट डाले जा रहे हैं। जिन जिलों में वोट डाले जा रहे हैं उनमें श्रावस्ती, बहराइच, बाराबंकी, अयोध्या, अमेठी, छत्रपति साहूजी महाराज नगर, रायबरेली, सुल्तानपुर, गोंडा, प्रतापगढ़, कौशाम्बी, प्रयागराज और चित्रकूट शामिल हैं। इस मरहले के लिए 90 खवातीन समेत 693 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। हर पोलिंग स्टेशन में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के साथ वीवीपैट का इस्तेमाल किया जा रहा है। कोविड-19 की मौजूदा आलमी वबा के पेश नजर चुनाव कमीशन ने ज्यादा से ज्यादा शिरकत के साथ कोविड से महफूज चुनाव पर तवज्जो दी है। कमीशन ने एक पोलिंग स्टेशन पर ज्यादा से ज्यादा 1250 राय दहिंदगान को वोट डालने की इजाजत देने का फैसला किया है, जबकि इससे पहले 1500 वोटरों को वोट डालने की इजाजत थी। आइए अब हम चुनाव के बारे में ताजा जानकारी हासिल करने के लिए अपने नामानिगार सुशील चंद तिवारी से बात करते हैं। सुशील जी, इस वक्त आप कहां पर हैं और वहां पोलिंग कैसी चल रही है? देखिए शबाना, इस वक्त मैं प्राइमरी स्कूल वासुपुर के पोलिंग बूथ पर हूँ। ये कोहड़ौर का इलाका है, प्रतापगढ़ सदर असेंबली हल्का है ये, और यहाँ पर बहुत अच्छी वोटिंग हो रही है। बड़ी तादाद में लोग मौजूद हैं, बुजुर्ग लोग मौजूद हैं, इसके अलावा नौजवान हैं, खवातीन हैं बड़ी तादाद में। और ये देहाती इलाका है, तो यहाँ पर जो है बड़ी तादाद में लोग सुबह से ही वोट को लेकर के बेदारी जो है वो लोगों में बहुत ज्यादा है। और भी पोलिंग बूथ पर हम गए, वहां का भी जायजा लिया हमने, तो सब जगह अच्छी पुरअमन तरीके से पोलिंग हो रही है। सुशील जी, चुनाव के इस मरहले के लिए सिक्योरिटी के क्या क्या इंतजाम किए गए हैं? सभी जगहों पर हिफाजती दस्ते तैनात हैं। लगभग 360 कंपनियां जो है वो पैरामिलिट्री फोर्सेस की हैं, वो तैनात हैं। 7000 से ज्यादा जो रियासती पुलिस है उसके जवान तैनात हैं। और लगभग जो 26,000 पोलिंग बूथ हैं आज जिन मरहलों में जो वोट डाले जा रहे हैं वहां पर, उनमें से 4,500 से ज्यादा जो है वो बूथ क्रिटिकल हैं, तो उनके लिए खास सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं। सुशील जी, हमें इस मरहले की अहमियत और चुनाव मैदान में सरकर्दा उम्मीदवारों के बारे में भी बताएं। खास VIP मुकाबलों की बात करें तो तमाम सरकर्दा लीडर इस मरहले में भी चुनाव मैदान में हैं, जिसमें नायब वजीर आला हमारे सिराथू से जो है केशव प्रसाद मौर्य वो चुनाव लड़ रहे हैं। उनके मुकाबले में पल्लवी पटेल हैं जो कि समाजवादी पार्टी की तरफ से उम्मीदवार हैं। इसके अलावा अमेठी है, वहां से राजा संजय सिंह हैं, कुंडा है, वहां से रघुराज प्रताप सिंह हैं, और चंद्रिका प्रसाद उपाध्याय चित्रकूट में हैं। इसके अलावा नंदगोपाल गुप्ता और सिद्धार्थनाथ सिंह, ये 2 बुजुर्ग हैं जो इलाहाबाद से चुनाव लड़ रहे हैं। जी सबाना। ताजा जानकारी के लिए सुशील जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी ने आज उत्तर प्रदेश में असेंबली चुनाव के 5वें मरहले में राय दहिंदगान से अपील की है कि वो अपने हक राय दही का इस्तेमाल करें। एक ट्वीट में जनाब मोदी ने कहा कि आज उत्तर प्रदेश में जमहूरियत के फेस्टिवल का 5वां मरहला है और उन्होंने राय दहिंदगान से अपील की कि वो आज पोलिंग बूथों पर जाकर अपना कीमती वोट डालें। मणिपुर में कल असेंबली इंतखाबात के पहले मरहले के लिए आजादाना मुंसिफाना पोलिंग को यकीनी बनाने के लिए खातिर ख्वाह बंदोबस्त किए गए हैं। इस मरहले में 6 जिलों पर मुहित 38 असेंबली हलकों में पोलिंग होगी। ये अजला हैं इम्फाल वेस्ट, कांगपोकपी, फैजवाल, चूराचांदपुर, बिष्णुपुर। इस मरहले के लिए 15 खवातीन समेत 173 उम्मीदवार मैदान में हैं। वोटिंग सुबह 7 बजे से शाम 4 बजे तक मुनक्किद होगी। इस मरहले में शामिल सरकर्दा उम्मीदवारों में वजीर आला एन बीरेन सिंह, स्पीकर वाई खेमचंद, नायब वजीर आला वाई जॉय कुमार के नाम शामिल हैं। तफसील हमारे नामनिगार से। 5 साल बाद मुनक्किद होने वाले जमहूरियत के इस त्योहार में शामिल होने के लिए वोटर्स निहायत पुरजोश हैं और अब वो सभी अपने हक रायदही का इस्तेमाल करने के लिए तैयार हैं। चुनावी एहलकारों ने आजादाना, मुंसिफाना और महफूज वोटिंग मुनक्किद करने के लिए सभी इकदाम किए हैं। कोविड वबा पर गौर करते हुए आज सभी पोलिंग मराकज को सैनिटाइज किया जाएगा। पोलिंग मराकज में असिस्टेंस बूथ भी बनाए गए हैं और नीम फौजी दस्तों ने स्टेशनों के अतराफ अपने गश्त को बढ़ा दिया है। चुनावी एहलकारों ने बताया है कि जिन इलाकों में इंटरनेट सहूलत दस्तयाब है उन इलाकों में वेबकास्टिंग की जाएगी। खबरनामे के लिए इम्फाल से जे थोकचाऊ की रिपोर्ट। रोमानिया की राजधानी बुखारेस्ट से भारतीय शहरियों को लेकर एयर इंडिया की दूसरी परवाज कल रात दिल्ली एयरपोर्ट पहुंची। इस परवाज में 250 भारतीय शहरी यूक्रेन से वतन वापस आए हैं। शहरी हवाबाजी के वजीर ज्योतिरादित्य सिंधिया और वजीर ममलिकत बराए उमूर खारजा वी मुरलीधरन ने एयरपोर्ट पर उनका इस्तकबाल किया। यूक्रेन से यहां पहुंचने लोगों से बात करते हुए जनाब सिंधिया ने कहा कि वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी ने रूस और यूक्रेन के सुदूर से बात की है। भारतीय हुकूमत सभी को बाहिफाजत घर वापस लाने को यकीनी बना रही है। The Prime Minister is with you every step. The Government of India is with you every step. And 130 crore Indians are with you every step of the way. And we will leave no stone unturned until every single one of our citizens are safely back home. And we assure you कि एक एक नागरिक को वापस अपने मातृभूमि में हम लोग सुरक्षित रख के ही चैन की सांस लेंगे। इनखला के मिशन को ऑपरेशन गंगा का नाम दिया गया है। यूक्रेन की फजाई हदूद शहरी परवाजों की आमोदरफ्त के लिए बंद हैं और यूक्रेन से लाए गए भारतीय शहरियों को यूक्रेन रोमानिया सरहद पर पहुंचाया गया और इसके बाद वो बुखारेस्ट से जहाज में सवार हुए। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी ने कल यूक्रेन के सदर वोलोदिमीर जेलेंस्की के साथ फोन पर गुफ्तगू की। बातचीत के दौरान सदर जेलेंस्की ने वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी को यूक्रेन में जंग की मौजूदा सूरत हाल के बारे में तफसील से जानकारी दी। वजीर-ए-आजम मोदी ने जारी जंग की वजह से जानी और माली नुकसान के बारे में अपनी गहरी तशवीश का इजहार किया और जंग को फौरन बंद करने और मुज़ाकरात शुरू करने की अपनी अपील को दोहराया। उन्होंने अमन कोशिशों के लिए किसी भी तरह का ताउन करने की भारत की ख्वाहिश का इजहार किया। वजीर-ए-आजम ने यूक्रेन में मौजूद तलबा समेत भारतीय शहरियों की सलामती और तहफ़्फ़ुज़ के लिए भारत की गहरी तशवीश से भी आगाह किया और यूक्रेन के हुक्काम से भारतीय शहरियों की जल्द और बाहिफाजत वापसी को आसान बनाने की अपील की। यूक्रेन के जरिए बेलारूस में बातचीत करने से इनकार के बाद रूस ने कहा है कि उसने अपने पड़ोसी के खिलाफ चारों तरफ से बड़े पैमाने पर फौजी कार्रवाई करने की अपनी फौज को हुक्म दे दिया है। एक बयान में रूस की वजारत दिफा ने कहा है कि यूक्रेन के जरिए बातचीत के अमल को मुस्तरद किए जाने के बाद सभी यूनिटों को हर तरफ से पेशकदमी का हुक्म दे दिया गया है। जुमे को रूस ने कहा था कि सदर पुतिन यूक्रेन के साथ बातचीत के लिए एक वफ्द बेलारूस भेजने के लिए तैयार हैं, लेकिन यूक्रेन की क़यादत इसके बजाय वार्सा में बातचीत करना चाहती है। यह ऐलान उसी दिन किया गया है जब अमरीकी सदर जो बाइडेन ने यूक्रेन के लिए $600 मिलियन तक की फौरी फौजी इमदाद फराहम करने के लिए एक मफाहमती करारदाद पर दस्तखत किए हैं। इससे कबल यूक्रेन के सदर व्लादिमीर जेलेंस्की ने ऐलान किया था कि उनकी फोर्स ने कीव पर कब्जा करने के लिए रूस की पेशकदमी को नाकाम बना दिया है।
यूक्रेन में भारतीय सिफारतखाने ने कहा है कि रोमानिया और हंगरी के रास्ते यूक्रेन से भारतीय शहरियों को कामयाबी के साथ बाहिफाजत निकाल लिया गया है। एक ट्वीट में सिफारतखाने ने कहा है कि वो भारतीय शहरियों के लिए पड़ोसी मुल्कों के साथ मजीद सरहदें खोलने के लिए काम कर रहा है। सिफारतखाने ने लोगों से अपील की है कि वो महफूज रहें और सब्र तहम्मुल से काम लें। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने यूक्रेन से उन भारतीय शहरियों की बाहिफाजत वापसी का खैरमकदम किया है जो कल शाम मुंबई पहुंचे हैं। एक ट्वीट में उन्होंने इसे ऑपरेशन गंगा का पहला कदम करार दिया है। वजीर खारजा ने कहा है कि 240 भारतीय शहरियों के साथ गंगा ऑपरेशन की तीसरी परवाज दिल्ली के लिए बुडापेस्ट से रवाना हो गई है। डॉक्टर एस जयशंकर ने इस ताउन के लिए हंगरी के वजीर खारजा का शुक्रिया अदा किया। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज दिन में 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात प्रोग्राम में मुल्क और बैरून मुल्क के अवाम के सामने अपने ख्यालात व नजरियात पेश करेंगे। ये 86वां माहाना रेडियो प्रोग्राम होगा। मन की बात प्रोग्राम AIR और दूरदर्शन, AIR न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर दस्तयाब होगा। इस नशरिये को PMO और इत्तलात व नशरियात की वजारत, DD न्यूज, AIR न्यूज और YouTube चैनल पर भी सुना जा सकता है। हिंदी नशरिये के फौरन बाद AIR इलाकाई जबानों में इसे नशर करेगा। इलाकाई जबानों में इसे रात 8 बजे दोबारा सुना जा सकता है। मरकजी काबीना ने मरकजी शोबे की स्कीम आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन ABDM को 1,600 करोड़ रुपए के बजट से 5 साल के लिए मुल्की सतह पर शुरू करने को मंजूरी दे दी है। कौमी सेहत अथॉरिटी NHA आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन ABDM को नाफिज करने वाली एजेंसी होगी। हिफ्ज़ान सेहत के पूरे माहौलियाती निज़ाम में डिजिटल सेहत से मुतालिक कामयाब कार्रवाई गुज़िश्ता बरसों के दौरान इंतहाई सूदमंद साबित हुई है और कोविन आरोग्य सेतु और ई-संजीवनी ने हिफ्ज़ान सेहत तक रसाई को आसान बनाने में टेक्नोलॉजी कितना अहम रोल अदा कर सकती है, इसका मुज़ाहरा किया है। NHA के जरिए तैयार किए गए टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म के कामयाब मुजाहरे के साथ ABDM के पायलट को मरकज के ज़ेरे इंतजाम 6 इलाकों लद्दाख, चंडीगढ़ और दादर नगर हवेली, दमन और दीव, पुडुचेरी, अंडमान और निकोबार जज़ायर और लक्षद्वीप में मुकम्मल कर लिया गया है। हुकूमत ने लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया में खुदकार तरीके से 20% बैरूनी बराह रास्त सरमायाकारी FDI की इजाजत दे दी है, जिसका मकसद मुल्क की सबसे बड़ी बीमा कंपनी के हसीस की फरोख्त में सहूलत पैदा करना है। जराये ने बताया है कि इस सिलसिले में फैसला कल वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में मरकजी काबीना की मीटिंग में किया गया। कल रात धर्मशाला के हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में भारत ने श्रीलंका को दूसरे T20 बैनुल-अक़वामी मैच में 7 विकेट से शिकस्त दी, जिससे भारत ने 3 मैचों की सीरीज में 2-0 की सबकत हासिल कर ली है। मेहमान टीम से पहले बल्लेबाजी करने को कहा गया था, जिस पर उसने प्रथम निसानको के 53 गेंदों में 75 रन की मदद से 5 विकेट के नुकसान पर 183 रन बनाए। जवाब में मेजबान टीम भारत ने 17 गेंदों में 3 विकेट खोकर जीत का अपना निशाना पहले ही हासिल कर लिया। ये थी खबरें। अब अखबारात के आईने के साथ हैं फहीम अहमद। शुक्रिया शबाना। कौमी राजधानी दिल्ली से शाया होने वाले आज के बेशतर उर्दू अखबारात ने रूस और यूक्रेन के दरमियान जारी जंग को अपनी सुर्खी बनाया है। रोजनामा राष्ट्रीय सहारा की सुर्खी है, राजधानी कीव में सड़कों पर घमसान, लोगों से पनाह लेने की अपील। सदर ज़ेलेंस्की का यूक्रेन से निकल जाने की अमरीकी तजवीज मानने से इनकार। अखबार हिंदुस्तान एक्सप्रेस लिखता है, यूक्रेन में फंसे 219 तलबा की वतन वापसी। अखबार मशरिक की सुर्खी है, सलामती काउंसिल में अपने खिलाफ पेश करारदाद को रूस ने वीटो कर दिया। जबकि अखबार मिलाप सुर्खी देता है, 3 बच्चों समेत 198 शहरी हलाक, यूक्रेन के वजीर का एतराफ। सभी अखबारों ने यूपी में आज 5वें मरहले की पोलिंग से मुताल्लिक खबर को सफ़े अव्वल पर जगह दी है। आखिर में अहम खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। उत्तर प्रदेश में आज असेंबली चुनाव के 5वें मरहले के लिए वोट डाले जा रहे हैं। यूक्रेन की सरजमी पर फंसे हुए 250 भारतीयों को लेकर एयर इंडिया की परवाज दिल्ली हवाई अड्डे पर उतरी। 240 भारतीय शहरियों को लेकर एक दूसरी परवाज बुडापेस्ट एयरपोर्ट से दिल्ली के लिए रवाना हुई। वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने यूक्रेन के सदर से फोन पर गुफ्तगू की और जंग से मुतासिर मुल्क में भारतीय शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के मामले को उठाया। रूस ने अपनी फौजों को हुक्म दिया है कि वो चारों तरफ से यूक्रेन पर हमला करें।
वजीर आजम आज दिन में 11 बजे मन की बात के अपने प्रोग्राम में अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। मरकजी काबीना ने मरकजी सेक्टर की स्कीम आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन को कौमी सतह पर शुरू करने की मंजूरी दे दी है। इसी के साथ खबरनामा खत्म हुआ।